रविवार को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल उठाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन 18 करोड़ में खरीदी, वही जमीन कुछ मिनट पहले 2 करोड़ में खरीदी गई थी। दोनों ही सौदे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह हैं। अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर में फैली हुई अमरूद की बाग देखने में तो आम बाग जैसी लग रही है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस वजह से कि इस जमीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया। दिलचस्प ये है कि 18 मार्च को जब ये बाग हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची, तो उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की गवाही है। और चंद मिनटों बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी वही गवाह हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अचानक ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में ली गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। दूसरी चीज, क्या जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको ट्रस्टी महोदय संरक्षण दे रहे हैं? अयोध्या में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर लोग हमें अपने घरों पे नहीं मिले। अयोध्या में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के घर पे ताला बंद है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ में बाग की जमीन को 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। बाग खरीदने वाले सुल्तान अंसारी के घर भी हम पहुंचे, लेकिन वहां हमें बताया गया कि वो सुबह से ही घर में नहीं हैं। यही हाल रवि मोहन तिवारी के घर का था। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस मुल्क में भगवान राम की हैसियत बहुत बड़ी है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इस ज़मीन पर प्रभु यीशु और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद वो सबसे बड़ी आबादी के आराध्य हैं। इस धरती पे रहने वाले करोड़ों हिंदू उनका नाम अपने नाम के आगे पीछे लगा के खुद को धन्य समझते हैं। अगर ऐसे भगवान के मंदिर जन्म स्थान के नाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उनके चाहने वालों का दिल टूटता है। ये मैं ही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है, तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अयोध्या में आज भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हुई, लेकिन चंपत राय ने प्रेस का सामना नहीं किया और पुलिस सुरक्षा में चुपचाप निकल गए। हाँ, कल जरूर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इन आरोपों की परवाह नहीं, ये गलत है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरह ये खूबसूरत अमरूद की बाग एक बदसूरत विवाद का मुद्दा बनी है, और ये विवाद कहाँ पे खत्म होता है अभी कुछ पता नहीं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सफाई देने के बाद भी चीजें साफ नहीं हो जाती हैं। इस करार के हिसाब से तो 2 साल में खेती की जमीन का दाम 9 गुना बढ़ा है। क्या और भी खेती की जमीन लिखाई गई है वहां पर जिनके दाम 9 गुना बढ़े हैं? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है।
जमीन सौदे के कागजात बाहर आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे। बाद में पुलिस ने उन्हें हटा दिया। चंदा चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर। कांग्रेस के बड़े नेता तो नजर नहीं आ रहे, मगर साधारण कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध करने की जिम्मेदारी निभाई। बड़े नेता पार्टी छोड़ने के वक्त नजर आते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे। हमारी मांग है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गण जिन्होंने आदेश के अनुरूप इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक